राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो जो सुख सो बैकुंठन हो मथुरा जावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ साधु संगत हरि कछु न आवे हाथ साधु संगत हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरु महाराज के पवित्र चरणों में छन छन पल पल नमन। मंच पर विराजमान संत ऋषि मुनि देवीगण सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जो जत्र तत्र से बाल बच्चे को छोड़कर इस सत्संग रूपी त्रिवेणी संगम सरस्वती के धारा में मन के स्नान करने के लिए हंस की तरह बैठे हैं, उन माता भाई बंधुओं को ही साष्टांग दंडवत प्रणाम है। अभी आप लोग बहुत कुछ सुना, अब रहा करने की पारी। जब तक किसान खेती नहीं करता है तब तक फसल हाथ नहीं लगता है। बटेदारी आप लोग बहुत किए होंगे। यदि सही रूप से किसान को बटेदार दे देता है फसल, उसको फिर कहते हैं भैया तुम करते रहो। और यदि बेईमानी शैतानी करने लग जाएंगे, वह किसान खेत को छीन लेगा, मतलब छोड़ दो, नहीं तुम करो। वैसे ही परम पिता परमात्मा ने जो शरीर दिया है केवल खाने पीने के लिए नहीं दिया है। दर्पण देखते देखते शरीर भी बूढ़ा हो गया, और फिर वही दर्पण देखते ही पता है प्रथम चिट्ठी परमात्मा कहे बाल पक जाना, संभल जाना चाहिए, लेकिन मनुष्य संभलता नहीं। कहते हैं आइए देखने छो, कल देखियो चले गए नाई के पास, बाल को रंगा लिया, काला क्रूप हो गया। सामने आया, कहा बाबा कल के रूप बाल पकी गए, आए देखो तो आज बड़ा अच्छा काल बाल हो गया तुम्हारा। भगवान को आपने ठग दिया। पहला चिट्ठी वही है। यदि चिट्ठी को चिट्ठी समझा तब तो लाभ ही लाभ है, लेकिन भगवान को चिट्ठी को चीर देते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा। दूसरा चिट्ठी भी आ गई, दांत टूटना फूटना, फिर भी क्या क्या आप लोग चले गए डॉक्टर के पास, बड़ी अच्छी दांत बना लिया, चकाचक खाने लगे। लेकिन भगवान को ठगते ठगते 60-70 के भीतर बाल सफेद भयो, कफ पित्त बाय घेर लियो हैं, नैनों से नीर भयो, उमरिया धोखे भी। जब भगवान आयु दे रहे थे, मात्र मनुष्य को 40 वर्ष की आयु दिया था साधन करने के लिए। 40 वर्ष मात्र मिला। उधर से एक बंदर, एक बैल, एक कुत्ता आ गई। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब सबको आयु देते हैं तो हमको भी तो आयु दीजिए ना। उनको भी आयु दे दिया, जाओ 40 वर्ष दिया, चलो निकलो यहाँ से। जब बाहर गए कुत्ता, बैल और बंदर, विचार करते हैं। कुत्ता कहते महाराज तो 40 वर्ष आयु दे दिया, अब 40 वर्ष पेट के कारण डंटा लाठी खाना पड़ेगा। चलो